ओम शांति। संक्रांति का पर्व पूरे देश भर में बहुत ही उमंग, उल्लास और हर्ष के साथ मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं। एमपी और यूपी में इस त्योहार को संक्रांति कहा जाता है। बिहार में लोग इसे खिचड़ी का त्योहार कहते हैं। कहा जाता है इतिहास के अनुसार कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो बहुत शुभ माना जाता है। और इसी कारण से इस त्योहार का नाम, क्योंकि मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए संक्रांति के साथ में मकर शब्द लगा हुआ है। लेकिन अब मन में एक प्रश्न उठता है कि संक्रांति का क्या मतलब है। आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जब हम इसको समझ जाते हैं तो जीवन भर के एक बहुत बड़े इतिहास की गुच्छी को हम लोग हल कर लेते हैं। संक्रांति शब्द में दो शब्द हैं, एक है सा, दूसरा है क्रांति। सा जमा क्रांति, अगर हम इसका संधिच्छेद करते हैं तो सा का मतलब संस्कार और क्रांति माना रेवोल्यूशन, आंदोलन। माना संस्कारों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हमें लाने की ज़रूरत है। अब संस्कारों का आंदोलन लाने की जो ज़रूरत है उसका कारण क्या है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं दुनिया भर में हम लोग बहुत सारे रेवोल्यूशन लेकर के आए। जब हमने सोचा कि हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के चंगुल से स्वतंत्र होना चाहिए, तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन को शुरू किया। इसी प्रकार से जब हमने ये सोचा कि हमारी कृषि बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आरंभ किया। जब हमने सोचा कि हमारे देश में उद्योग बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आरंभ किया। लेकिन आज के समय को देखते हुए, आज की चुनौतियों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि आज हर एक व्यक्ति के संस्कार बहुत दूषित हो गए हैं, मन कलुषित हो गया है। विकारों के अंदर इंसान इतना ग्रस्त हो चुका है कि आज दुनिया के अंदर केवल और केवल बनावट, मिलावट, दिखावट, रुकावट और गिरावट ही गिरावट देखने में नजर आती है। हम एक दूसरे के जो हमारे सगे संबंधी हैं उनके मुंह तक देखने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूर की बात तो छोड़ो, आज बाप के और बेटी के रिलेशन, पति और पत्नी के संबंधों के अंदर में भी इतनी गिरावट आ गई है कि आज शादी होते ही, जो कि खुशी के लिए की जाती है, आपसी संबंध को और उभारने के लिए की जाती है, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि थोड़े दिन के बाद ही आपस में डाइवोर्स हो जाता है। तो ऐसा समय जब आ जाता है तो हमें अपने जीवन के अंदर अपने संस्कारों में क्रांति को लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस त्योहार का नाम मकर संक्रांति है। वैसे भी आप देखो कि कोई भी चीज़ जब आरंभ होती है तो वो हमारे मन से आरंभ होती है। हर एक चीज़ का, हमारे संस्कार का जो बीज है वो हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है। जैसे एक वृक्ष का बीज होता है, उस बीज से ही सारा झाड़ बढ़ता है। और हम पानी जो भी देते हैं वो किसको देते हैं? हम लोग जड़ को ही तो पानी देते हैं ना। और जब हम जड़ को पानी देते हैं तो वो पूरा वृक्ष बहुत अच्छी रीति से हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार से आज हम लोगों ने हर चीज़ का ध्यान रखा, लेकिन मन की और हमारा ध्यान नहीं गया। तो मन में हमारे विचार पैदा होते हैं। मन बीज है और मन में जैसा विचार हम लाते हैं तो वैसा ही हमारे अंदर में फीलिंग जनरेट होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग है। जैसे ही मैंने किसी के लिए सोचा, उदाहरण के तौर पर, कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा इसके पास बैठने का बार बार मन करता है, इससे बातें करने का मन करता है, ये मुझे बहुत अच्छा गाइड करता है, तो हमारे अंदर में जो फीलिंग जनरेट होती है वो कैसी होती है? वो बहुत अच्छी फीलिंग जनरेट होती है। और एज ए रिज़ल्ट हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड उस व्यक्ति के प्रति एक ऐसा बन जाता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा व्यक्ति है और इससे हम बार बार मिलें। अब जब हमारे अंदर में उसके प्रति एक नज़रिया बन गया, तो नज़रिया बनने के बाद हमारा
एक्शन, हमारा बिहेवियर, उसमें बदलाव आता है। अगर मेरा उस व्यक्ति के प्रति नज़रिया बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि मेरा उससे बात करने का बार बार मन करता है, और मेरे जो एक्शंस होते हैं, मेरे बोल उसके प्रति बहुत अच्छे निकलते हैं। जो मेरी बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी मेरी उसके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एज ए रिज़ल्ट ये मेरी एक हैबिट बन जाती है, और जब मेरी हैबिट बनी तो हैबिट बनने के बाद उस व्यक्ति के प्रति मेरा एक संस्कार बन गया कि जब भी वो मिलेगा तो हम उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी ट्रेट, और इसी से हमारी डेस्टिनी बनती है, माना भाग्य बनता है। तो देखिए, थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड ये हमारा भीतर में है, जो बाहर में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन बाहर में हमारा क्या है? बाहर में हमारे एक्शन हैं, हमारे हैबिट्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, और हमारी डेस्टिनी है जो हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए हम ध्यान किसका रखें? किसका ध्यान रखें? अगर कोई प्रोडक्ट हम बहुत अच्छा चाहते हैं तो हम किस लेवल पर ध्यान रखते हैं? उस प्रोडक्ट को जब हम अच्छा चाहते हैं तो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को अच्छा निकालने के लिए हमें रॉ मटेरियल पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। तो सोच में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमें उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सर्दी में निकलते हैं तो गर्म कपड़ों का ध्यान रखते हैं। जब किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं तो अपने बोल का ध्यान रखते हैं। जब अपनी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो भी हम कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बाहर दूर जा रहे हैं। कहीं किसी से मिलते हैं तो हम अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखते हैं। कपड़े हमने बढ़िया पहने होते हैं तो उस पर भी हम ध्यान देते हैं कि कहीं उसके ऊपर कोई दाग ना पड़ जाए, कहीं कपड़ा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमें पार्टी में जाना है। तो हमें ध्यान रखने की अक्सर आदत है, और बहुत हम ध्यान रखते रखते हम देखते हैं कि लाइफ में सफल हो जाते हैं। पर हमने ये सब तो ध्यान रखा, ये सब कहाँ है? एक्सटर्नल है, बाहर है। हमने भीतर का तो ध्यान नहीं रखा ना। जो हमने बताया, थॉट जनरेट्स फीलिंग, और फीलिंग से ही हमारा एटीट्यूड बनता है। उस लेवल को तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया। हाफ पे हमने ध्यान दिया जो कि बाहरी है, लेकिन भीतरी जगत पे हमारा ध्यान नहीं गया। तो इंटरनल पे ध्यान ना जाने की वजह से इससे हमारा मन जो है कमज़ोर होता चला गया। जैसे कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, उसको टॉनिक दिलाते हैं। टॉनिक लेता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। इसी प्रकार से मन हमारा एक बच्चे की तरह है। मन जब इधर उधर भागता है, बच्चा भी जब इधर उधर भागता है, तो हम क्या करते हैं? हम बच्चे को पकड़ करके वापस ले करके आते हैं कि बच्चे तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, वहाँ तुम जाओगे तो फंस जाओगे, तुम्हें वहाँ जाने से परेशानी होगी। तो इसी तरह से मन बेबी को भी जब हम बार बार समझाते हैं, मन का भी हम ध्यान रखते हैं, तो ध्यान रखने से क्या होता है? हमारा जो मन है वो बहुत अच्छा बन जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर ध्यान का बहुत महत्व होता है। हम सभी जानते हैं कि ध्यान का एक अर्थ तो ये हुआ अटेंशन, और दूसरा ध्यान का अर्थ होता है ध्यान माना योग, अर्थात प्रभु का ध्यान। तो जैसे हमने मन का ध्यान रखा, इसी प्रकार से हमें परमात्मा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। ह्यूमन माना शरीर, और बीइंग माना जो शक्ति वो इसको चलाती है। तो आत्मा का जो पिता है वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है। तो चलते फिरते कर्म करते, जैसे हमारे साथ कोई साथ चल रहा होता है, जब कोई हमारे साथ कुछ खा रहा होता है तो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसकी सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम कहीं भी चल रहे हैं, कहीं भी उठ रहे हैं, कहीं भी हम बैठे हैं, तो हमारे मन के अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं? क्या वो शुभ विचार हैं? अगर अशुभ है तो अशुभ को शुभ में परिवर्तन करना है। इसीलिए देखो, भारतीय संस्कृति में कोई भी त्योहार आता है तो कभी भी हम किसी को कामनाएं नहीं देते। हम क्या देते हैं? शुभ कामनाएं देते हैं। तो शुभ कामना माना हमेशा अपने अंदर में शुभ संकल्प को क्रिएट करना है। अगर शुभ संकल्प नहीं है तो अपने मन को रोको। कैसे रोकेंगे? जैसे मास्टर अपनी गाड़ी को रोक लेता है,
स्टॉप करता है, ब्रेक लगाता है तो गाड़ी रुक जाती है। इसी प्रकार से मन को भी आप क्या करें, डायरेक्शन दें। जैसे नदी को, जो बहती हुई नदी है, उसको डायरेक्शन दी जाती है तो हम बहुत अच्छा कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं, बिजली को जनरेट कर पाते हैं। और यदि उस पानी को बहने दिया जाता है तो वो बहुत गहरा नुकसान कर देता है। तो इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर मन में जो चलने वाले विचार हैं उसको हमें दिशा देनी बहुत ज़रूरत है। जब अशुभ को हम शुभ में परिवर्तित कर देते हैं तो वो विचार हमें बहुत सुकून देते हैं, शांति देते हैं। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, एक छोटा सा रेवोल्यूशन लेकर के आना है। ये रेवोल्यूशन ऐसा रेवोल्यूशन है जो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति ला देता है। इसको हम स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जो वर्ड है वो स्पिरिट से बना है और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। और आत्मा की एक बहुत बड़ी ताकत है मन। मन को जिसने जीत लिया, मन को काबू कर लिया, तो वो इंसान जगत जीत बन जाता है। इसलिए मन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मकर संक्रांति पर हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो मन है वो किस प्रकार के विचार लेकर के आता है, फिर हम उसके मास्टर बनेंगे। अगर कोई विचार ऐसा आया तो मास्टर बन करके उसे आप सही दिशा दीजिए। दूसरी बात, ध्यान के साथ साथ इस दिन जो है दान का बहुत महत्व होता है। दान किस चीज़ का करना है? स्थूल दान तो हम सभी करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि स्थूल दान का आजकल कई बार मिसयूज़ भी हो जाता है और मिसयूज़ होने से कई बार कई नुकसान भी हो जाते हैं। इसलिए दान जो हमें असलियत में देना चाहिए, खुशी का, उमंग का, शक्ति का, स्नेह का देना चाहिए, ताकि किसी के अंदर वो पावर भर सके। उस पावर के भरने से व्यक्ति के अंदर वो एक उठाव आ जाता है, वो एक उसके अंदर ताकत आ जाती है कि वो कोई नया कार्य, जिस कार्य को वो करना चाहता है जीवन में, वो कर पाता है। लेकिन अक्सर होता क्या है डे टू डे लाइफ के अंदर, हम लोग किसी को उठाने की बजाय अगर कोई गलत काम कर देता है, चाहे वो घर में मेड्स आते हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, हम ऑफिस में सबऑर्डिनेट्स, जूनियर्स के साथ काम करते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी कोई गलत काम कर देते हैं तो हम लोग उनको सीधा सीधा सुना देते हैं। गिरे हुए व्यक्ति को हमेशा याद रखना, उठाया जाता है। कभी भी उसको अगर और गिराएंगे तो उसको और ज़्यादा ठोकर या चोट लग जाएगी, और फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका उठना और उसका ठीक होना वो मुश्किल भी हो जाए। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा हर एक को मीठे बोल बोलने हैं, उत्साहवर्धक बोल बोलने हैं। अगर हम ये दान सबको देते हैं तो ये दान ही दान नहीं रह जाता, ये महादान में परिवर्तित हो जाता है। और ये हम सभी जानते हैं कि गुणों का दान, शक्तियों का दान, ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो अभी तो नए साल की शुरुआत है, थोड़े से ही दिन गए हैं, तो क्यों ना हम लोग इस वर्ष को शांति और शक्ति वर्ष के रूप में मनाएं। जो भी हमसे मिलेगा हम उसे शांति का दान देंगे, हम उसे शक्ति का दान देंगे। तीसरी बात, जो मकर संक्रांति पर गान का बहुत महत्व होता है। गान माना गीत गाना, भगवान की महिमा करना। इसी कारण से लोग मकर संक्रांति पर लोग बहुत कीर्तन भजन करते हैं, और कई बार तो सारा सारा दिन रात कीर्तन भजन करते हैं। लेकिन देखने में आता, भजन करने के बाद फिर कहते हैं कि मेरा मन बड़ा उदास रहता है। हमारे पास बहुत से ऐसे बहन भाई आते हैं जो कहते हैं कीर्तन करते हैं, हम लोग सारा दिन मंडली में बैठते हैं, लेकिन हमारा मन बड़ा परेशान रहता है। उसका कारण क्योंकि मन का जो गीत है, वहाँ रे मैं, मेरा कौन, मेरा भाग्य, उसको हम भूल जाते हैं। जब हम अपनी महिमा के गीत नहीं गाते कि मेरा सौभाग्य कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा सौभाग्य मैं एक यूनिक सोल हूँ, मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जो इस सृष्टि पर रोल प्ले करने के लिए आई हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो जब ये विचारों का तांता हम अपने आप को नहीं लगाते तो इससे क्या हो जाता है, जीवन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा मन के गीत गाने हैं। जितना मन के गीत गाएंगे मन स्ट्रांग बनेगा, मन मजबूत बनेगा,
और भगवान की कीर्ति का कीर्तन करेंगे तो उससे भी हमारा मन मजबूत बनेगा और मन रूपी बेबी जो इधर उधर भागता है, जो बहुत कमज़ोर हो गया है, बेहद कमज़ोर हो गया है, वो पुनः रास्ते पर आ जाएगा। इसी प्रकार से इस पर स्नान का बहुत महत्व होता है। स्नान कौन सा करना चाहिए? स्थूल स्नान तो हम सभी करते ही हैं और बहुत से ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर तो पानी ही गंगा और यमुना का आता है, तो वो तो हमेशा ही उसमें नहाते हैं। पर फिर स्नान का महत्व होना, एक्चुअली जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं ये एक बहुत बड़े डीप सिग्निफिकेंस को लिए हुए हैं, लेकिन हम लोग उसको ना समझने के कारण से केवल स्थूल रूप से मना लेते हैं। और अगर उसका अर्थ हम समझ लें और अर्थ सहित उसको मनाएं तो उसका एक इतना बड़ा लाइफ के अंदर रेलेवेंस हो जाता है कि लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो एक्चुअली स्नान का भी जो भाव है वो यही है कि रोज़ हमें ज्ञान स्नान करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज को कहा जाता है नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट, नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज एक अवेकनिंग का काम करती है, नॉलेज हमें एनलाइटनमेंट देती है। तो ज्ञान जो है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अंधकार माना दुनियावी अंधकार नहीं, लेकिन जो हमारे जीवन में कई बातें आती हैं तो परिस्थितियों को हमें कैसे डील करना चाहिए, लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये भी तो एक आर्ट है ना। तो ये आर्ट हमें ज्ञान से मिलता है। इसलिए जब हम लोग ज्ञान स्नान रोज करते हैं तो हमारे मन की जो मैल है, माना जब कोई परिस्थिति आती है, माना किसी ने मुझे डांट दिया फॉर एग्जाम्पल, अगर अब डांट दिया तो हमारे मन में आता है ये अपने आप को बड़ा समझता है। तो हमारे मन में आना क्या चाहिए? जैसे ही हमने सोचा ये अपने आप को बड़ा समझता है, हम भी देख लेंगे इसको, तो ये एक नेगेटिव थॉट है, अशुभ विचार है। ये अशुभ विचार मेरे अंदर की फीलिंग को खराब कर देता है और फिर जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा खराब हो जाता है और एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट उमंग उत्साह के रूप में निकल के आना चाहिए था, वो मेरी बॉन्डिंग स्ट्रांग बननी चाहिए थी, वो बॉन्डिंग स्ट्रांग ना बन के और ही हमारी बॉन्डिंग खराब हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जब भी किसी से मिलते हैं तो मिलते समय हमें अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और हम लोग जब रोज़ ज्ञान स्नान करते हैं तो मन की मैल धुलती है, मन साफ होता है और वो बहुत पावरफुल बन जाता है। इस त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल वैसे तो कड़वा होता है और तिल छोटा भी बहुत होता है, परंतु तिल को जब हम लोग मीठे के साथ मिला देते हैं तो इस दिन लोग खास तिल को शक्कर या बूरा के साथ मिलाते हैं और मिला करके जब उसको खाते हैं तो वो हमें स्ट्रेंथ भी देता है और स्वाद भी बहुत लगता है। हम आपस में जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम लोग कहते भी हैं कि अरे भाई छोटी सी बात है, तिल समान है, इसको इतना बढ़ाओ नहीं। कई बार छोटी छोटी बातें घर में हो जाती है, हम इसकी बात इसको सुनाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि जो बात है सास और बहू की कोई बात हो गई तो सास जो है उसके पति को सारी बातें सुनाएगी, तो उन दोनों का पति पत्नी का आपस में मनमुटाव क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, कोई अपने ऑफिस के अंदर बॉस के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स की अपनी सारी बातें उसको ले जा कर के बताएगा। तो इससे क्या होता है, हम एक दूसरे की इमेज को बहुत ख़राब कर देते हैं और इससे फिर जो वाइब्रेशन जिस कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे वो घर है या वो हमारा ऑफिस है, उसके माहौल को हम लोग बहुत ख़राब कर लेते हैं। तो बात को, हमें बड़ी बात को हल्का करना है, रुई समान बनाना है, राई समान भी नहीं, रुई समान। कई बार हमने देखा बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बात होती है उसको कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, और वो वास्तव में क्वेश्चन को फुल स्टॉप लगा देते हैं। और कई लोग जो है क्वेश्चन को इतना बढ़ा देते हैं कि उसको हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और गुत्थी इतनी सुलझ जाती है, जो आजकल हम लोग सिनेरियो में देख रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि बात मत पूछो। तो इसलिए हमें हर बात को तिल समान, माना रुई समान हल्का कर देना है। और जब भी किसी से बात करें तो सत्यता को सभ्यता से दें। जब उसमें मिठास डाल करके, कैसे मिठास डालेंगे, किसी की हमने कोई ऐसी बात देखी कि हमें लगता है कि इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, पर कोई ना कोई विशेषता तो हर एक के अंदर होती ही है। हम उस विशेषता को पहले
पकड़ लें। जैसे ही हम उसकी विशेषता को उसे सराहते हैं कि देखो आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, कोई बात कहो आप बड़ी जल्दी इसको, लेकिन ये छोटी सी बात है ना, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे ही हम उनको ये बात कहते हैं तो उसके अंदर हौसला आ जाता है और वो हमारी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग सीधा सीधा किसी को सुना देते हैं, हम कभी उसकी प्रशंसा तो करेंगे नहीं जो वो अच्छा करता है, लेकिन छोटी सी बात को हमने बड़ा करके किसी को सुना दिया, सत्यता को सभ्यता से नहीं दिया। तो उससे क्या होता है कि कई बार रिलेशंस के अंदर इतनी ज़्यादा गांठें पड़ जाती हैं कि उनको खोलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ इस दिन लोग जो है पतंग भी उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने का यही भाव होता है कि जब हमारी डोर परमात्मा के हाथ में रहती है, माना हमारी बुद्धि का कनेक्शन उसके साथ रहता है, तो उसके साथ कनेक्शन रहने से ऑटोमेटिकली हम आत्माएं, क्योंकि मेरी बुद्धि के अंदर ज्ञान की बातों का तांता लगा रहता है जिसके साथ हमारा कनेक्शन होता है। जैसे मानो दो आपसी फ्रेंड्स हैं, वो आपस में टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो क्या बात करेंगे, जैसी उनकी आपस में ट्यूनिंग होगी, जैसी उनकी आपस में फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसी हिसाब से उनका डायलॉग होगा। इसी प्रकार से जब वो परमात्मा जो हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, रहम का सागर है, जब हम उसको याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से क्या हो जाता है, उसकी पावर हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो इस पर डिपेंड करता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं। इसी प्रकार से खिचड़ी का बहुत महत्व होता है। खिचड़ी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, तो अगर खिचड़ी को हम लोग मिक्स करके आपस में खाते हैं तो वो बहुत जल्दी हमें आराम देती है। इसी प्रकार से लोगों के साथ हम लोग घुल मिल करके चलें, घुल मिल करके चलते हैं तो हमारी अपनी लाइफ भी सरल हो जाती है और दूसरों की भी सरल हो जाती है। तो आइए अभी हम 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं। आज के शुभ दिन पर हम सभी ये संकल्प लेते हैं, अभी नए साल की शुरुआत है। हम हर आत्मा के प्रति शांति के वाइब्रेशंस और शक्ति के वाइब्रेशंस भेजेंगे। अपने मन का ध्यान रखेंगे और अपने मन की लौ उस परमात्मा से लगाकर रखेंगे। ओम शांति।